Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to all of you in my channel. Dear viewers, आज चूँकि MDK टेस्ट हो चुका है तो इसी सिलसिले में आज हम ये जो बायोलॉजिकल पोर्शन है, बायो का पोर्शन है, उसकी जो MCQs है उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 को। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, पार्ट 2 और इसी तरह पार्ट 3। तो 3 पार्ट्स में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बायोलॉजिकल पोर्शन का, वो ये है कि इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय पेराइटल सेल इज एसेंशियल पार्ट। ये जो पेराइटल सेल है ये कहाँ पर है? तो ये स्टमक में है और ये एक केमिकल खारिज करता है जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसका काम क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एक्टिवेशन ऑफ एपिसोनोजिन, तो ये तो गलत है, ये HCl का काम है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन, एमल्सिफिकेशन ऑफ डाइटरी फैट्स, ये बाइल का काम है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिड एंड ड्यूडेनम, ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है जो बाइल में मौजूद होता है उसका काम है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन। सेकंड जो क्वेश्चन है, द डेल्टा सेल इन द आइसलैंड ऑफ लंगरहान सीक्रेट, जो पेंक्रियास होता है उसमें अल्फा सेल होता है जो कि ग्लूकागान खारिज करता है, इसी तरह बीटा सेल होता है जो इंसुलिन खारिज करता है, इसी तरह डेल्टा सेल होते हैं। तो डेल्टा सेल जो है ये सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन है उसको खारिज करता है और इसका काम क्या है? डेल्टा सेल प्रोड्यूस सोमेटोस्टेटिन स्टेटिन विच इनहिबिट अदर आइसोलेट हार्मोन, जो दूसरे हार्मोन है यानी ग्लूकागान इसी तरह इंसुलिन, उसको इनहिबिट करना ये डेल्टा सेल का काम है। इसी तरह थर्ड नंबर, आइडेंटिफाई द मेन फंक्शन ऑफ द ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है और इसका बुनियादी जो काम है वो डाइजेशन ऑफ फूड है। बाइल स्टोरेज जो है ये गैल ब्लैडर में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और वेस्ट स्टोरेज तो बॉडी में होती है लेकिन ज़्यादातर स्टोरेज नहीं बल्कि रिमूवल ऑफ वेस्ट होती है। 4 नंबर, वेस्टेज ऑफ द swallowing प्रोसेस प्रिवेंट्स फूड और लिक्विड फ्रॉम बीइंग एस्पायरेटेड टू द लंग्स। अब सबसे पहले आपको इंस्पायरेशन जानना होगा। इंस्पायरेशन का मतलब है कि अगर आपकी जो खुराक है वो सांस की नाली में चला जाए तो इस प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन कहते हैं। तो ये इंस्पायरेशन कहाँ पर होते हैं? तो ये पेरेंजियल एरिया में होता है। पेरेंजियल मीन थ्रोट एरिया में। 5 नंबर, विच टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक ग्रेडिंग इन द रीनल मेडोला। तो ये तो बहुत इजी है, इसका करेक्ट ऑप्शन जक्स्ट्रा मेडोलरी नेफ्रॉन है। दो किस्म के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रा मेडोलरी नेफ्रॉन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, सी है सॉरी। 6 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंट्रीब्यूट टू रेगुलेशन ऑफ द ब्लड पीएचओ। तो यहाँ पर अगर आप करेक्ट ऑप्शन को देखें, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू द फिल्ट्रेट। इसी तरह 7 नंबर, द सोडियम पोटाशियम पंप इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर एक्टिवेटेड बाय, ये जो है एल्डोस्टेरॉन, जो कि इंसान की बॉडी में यूरिन की जो मकदार है उसको रेगुलेट करता है, एल्डोस्टेरॉन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन है। और इसी तरह नेक्स्ट 8 नंबर, इफ अ पर्सन ड्रिंक एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर हाउ डज द किडनी रिस्पॉन्ड। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि एडीएच जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन उसकी सिक्रीशन कम होगी और इसी तरह वाटर की जो एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी इज, इसकी बुनियादी कम जो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इन हीट स्ट्रोक जो है गर्मी की वजह से जो तपश इंसान पर लग जाती है उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। द हाइपोथैलेमस विल डिटेक्ट एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर विच रिस्पॉन्ड इज ट्रिगर वेजोडाइलेशन इन स्वीटिंग। जब इंसान की बॉडी के टेम्परेचर बढ़ जाती है तो इसके दौरान वेजोडाइलेशन होते हैं, ये नहीं जो इंसान की जो ब्लड वेसल है वो स्प्रेड हो जाते हैं, डायलेट हो जाती है, कूल आ जाता है। और इसी तरह स्वीटिंग भी इंसान से हो सकती है
तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी है। 11 नंबर, विच नाइट्रोजन वेस्ट हैज़ द लोएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये तो बहुत ईजी है, सेकंड ईयर की सेकंड चैप्टर है, यूरिक एसिड। बाय नेचर द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज यूरियोटेलिक, ये तो बहुत ईजी है, ये भी सेकंड चैप्टर है। हाइपर थायराइडिज्म में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कैल्शियम फास्फेट स्टोन, ये जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन से ये लिया गया है। और इस तरह 14 नंबर, इन सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन विच टू सेल आर पीस टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये जो है बायोटेक्नोलॉजी से लिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी लिम्फोसाइट इन स्प्लीन सेल है। 15 नंबर, इन मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनए आरएनए फ्रॉम एज बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए आरएनए सीक्वेंस फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये भी सीक्वेंसिंग से लिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। इसी तरह 16 नंबर, अ सीट ऑफ यूनिफॉर्म प्रोटीन जनरेटेड बाय जेनेटिकली आइडेंटिटी इम्यून सेल क्लोन आर कार्ड व्हाट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यहाँ पर ऊपर भी यह इसकी जिक्र हो चुके हैं। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी से ये लिया गया है। 17 नंबर, विच बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इज यूज टू रिप्लेस इन एन एबनॉर्मल जीन इन अ पेशेंट सेल, वेक्टर, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और इसी तरह 18 नंबर, इन वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विद साइटोसिन, तो ये तो भी ईजी है, साइटोसिन जो है ये गवानीन से और एडेनिन थाइमिन के साथ लिंक होता है डबल बॉन्ड के साथ। और इसी तरह पेट्स आर कंसिडर इज अ वेरी इफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे व्हाट जनरेट मल्टीपल एसिटाइल ग्रुप्स दैट प्रोड्यूस मोर एटीपी, तकरीबन 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है पैदा कर सकता है पेट्स। इसी तरह 20 नंबर, द जंक्शन बिटवीन टू कनेक्टिव न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड साइनेप्सिस, बहुत ईजी है, नर्वस कोऑर्डिनेशन से ये लिया गया है। वे स्ट्रक्चर इनेबल द एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बहुत ईजी है, न्यूक्लियर पोर, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर। ओके। 30 नंबर, द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सेकंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से लिया गया है। The contracted region of a chromosome that attached to spindle fiber is a centromere, बहुत ईजी है, क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर से ये लिया गया है। आई थिंक यहाँ तक तो बहुत ईजी है, अब आगे हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये थी पार्ट नंबर 1, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।